ऑफशोर कंपनी होल्डर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आरिफ उस्मानी साहब, जिनका नाम यहाँ पर कंपनी के अदालतों को, ठीक है, मैं आपकी तरफ आरिफ उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब, आपका नाम आया इसमें, क्या कहेंगे आप? आपने डिक्लेयर आरिफ उस्मानी साहब से हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका भी नाम है। होगा शायद, मैंने उन्होंने कहा कि यार आपका नाम है तो है, वजाहत जरूर देंगे क्योंकि मामला जैसे कि मीडिया पर आ गया तो वजाहत तो देना पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या वो लाइन पर है हमारे साथ? नहीं, हमारे पास लाइन पर नहीं है। अच्छा, मैं अभी उसामा आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। मुझे बताइएगा कि मैं शौकत तरीन साहब के मामले को देख रही हूँ, क्या ये कुछ इंटरेस्टिंग मामला नहीं हो गया? क्योंकि वो तो आगे सेनेटर बनने जा रहे हैं और अभी ये भी कहा जा रहा है कि स्टेप डाउन और वजाहत और फिर देखा जाएगा मामले पे करना क्या है। तो आपको लगता है वो तो ये कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, और जो वजाहत उनकी आई है वो भी आपके सामने है, तो इस मामले को किस तरह देख रहे हैं आप? अभी देखिए, मुनिस इलाही साहब की भी वजाहत आ गई है। अब इमरान खान साहब ने फैसला लेना है और मेरा ख्याल है चंद ही घंटे बाकी हैं, उसके बाद चीज़ें वाज़ेह होने लग जाएंगी। लेकिन इससे पहले अलीम खान साहब जो हैं उनको भी इस्तीफ़ा देकर नैब का सामना करना पड़ा और उसके बाद फिर वो दोबारा आए थे पंजाब काबीना में। इसी तरह से बाबर अवान साहब वो भी गए थे, तो पहले प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं। और इसी तरह से जुल्फी बुखारी साहब को मेरा ख्याल है कि जब ना आया उन्होंने भी खुद को अलग किया। तो ये तहरीक इंसाफ में प्रेसिडेंट सेट है और मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर ये चीज़ें डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर अलीम खान साहब तो फ़ौरन सामने आगे उनका डिक्लेयर्ड है, अगर वो डिक्लेयर्ड है तो फिर तो कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। इमरान खान साहब उनसे पूछेंगे भी अगर, तो कहेंगे जी मैंने क्या गलत किया, ये देखें लिख कर दिया हुआ है। अब मैं इश्तिहार लगाने से तो आके जी मेरा नाम अलीम खान है और मेरे पास ये कुछ है, जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं FBR में या इलेक्शन कमीशन में वहीं देने हैं, वहाँ दे चुका हूँ। तो वो लोग तो बच जाएंगे, जिसने नहीं किया हुआ उसको तो जाना होगा। उसको मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, ना इमरान खान साहब को चॉइस होगी इसके अलावा कि वो उससे इस्तीफा मांगे। और मुझे ख्याल है उससे पहले आरिफ उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, ऑफशोर कम सामने आया, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। बताइएगा, आपका नाम सामने आया, डिक्लेयर्ड है कंपनी आपकी? जी बिल्कुल डिक्लेयर है। मैं तो 26 साल बाहर काम किया था, जब मैं आया था वापस 2.5 साल पहले मैंने FBR में पूरा सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये मेरा तो ट्रस्ट बच्चों के नाम का ट्रस्ट अकाउंट है कि मैं बिहार जब 26 साल मैंने सिटी बैंक में बाहर काम किया। ये बनाने की जरूरत आपको पेश क्यों आई? ऑफशोर कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पेश आई आपको? ये ट्रस्ट होता है जी। अगर मुझे मर जाए तो बच्चों को ताकि पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। अच्छा, ये अभी डिसॉल्व हो चुकी है या फिर अभी है? नहीं डिसॉल्व नहीं है, एक्टिव है, बिल्कुल है जी। मेरे सारे पैसे जो बाहर पैसे थे वही बाहर पड़े, उन पे मैं टैक्स देता हूँ पाकिस्तान को, उनकी इनकम पे टैक्स देता हूँ जैसे सब पाकिस्तानियों को देना चाहिए। लेकिन ऑफशोर कंपनी के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है ना कि वो टैक्स बचाने के लिए बनाई जाती है। आप नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? नहीं, पूरी जो इनकम होती है उस कंपनी में पूरी टैक्सेबल है पाकिस्तान में। कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, हर चीज पे टैक्स होता है पाकिस्तान में। पहले जब आप आते हैं वापस तो 2 साल आपको छुट्टी होती है, उसके बाद इस साल से मैंने टैक्स दिया उसकी हर इनकम पे। अच्छा, इस वक्त आरिफ साहब ये भी बताएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना आवाम के जहनों में कि शायद जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई होती हैं, नहीं असल में ऑफशोर कंपनी उन लोगों के लिए, आपके दिमाग में उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने पाकिस्तान से पैसे ले जाके बाहर कंपनीज बनाई। हमने तो बाहर ही कमाया, बाहर ही रखा है पैसा, यहाँ से एक देला नहीं गया, उसमें कभी गया नहीं है। ये इनकम टैक्स वाले चेक कर चुके हैं, मेरा नाम पहले भी आ चुका है और पहले भी मैं सब क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ, अब दोबारा दे देंगे। मुझे तो कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसामा गाजी आप सवाल करना चाहते हैं तो कर लें। उस्मानी साहब, ये बनाई क्यों जाती हैं कंपनीज? ये बनाई जाती है क्योंकि आदमी मर जाता है, कंपनी नहीं मरती। जब इसलिए बनाई जाती है कि अगर आपका इंतकाल हो जाए ताकि जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसा मिल जाए। मेरे शेयर होल्डर्स इसके मेरे बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, दोनों, एक कैनेडियन है एक अमेरिकन है। तो अगर मैं मर गया तो उनको ये कंपनी चली जाएगी, खत्म है, इसलिए बनाते हैं। अच्छा, ये जब इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जर्नलिस्ट का जिन्होंने ये सारी ये लिस्ट दी है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें वो तमाम लोगों के नाम भी शामिल है जिनका लीगल पैसा है, लीगल कंपनीज है, एक्टिव है, काम कर रही हैं, लेकिन बस उन्होंने बता दिया कि इनकी है। बिल्कुल, ये तो हर किस्म की होंगी, इलीगल भी होंगी, लीगल भी होंगी। मैं तो सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूँ। लेकिन ऑफशोर कंपनी के बारे से कहा जाता है कि आपने टैक्स बचाया है या करप्शन से पैसा कमाया, इसलिए देखिए, अगर आप यहाँ से पैसा ले गए, आपने यहाँ से पैसा ले जाना भी एक जमाने में आपको पता है, रुपए ले जाएं आप मनी चेंजर के पास, डॉलर बाहर भेजें। अब कंपनी बनाए नहीं बनाए अगर आप डिक्लेयर कर दें तो वो भी लीगल है। मगर मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कंपनी यहाँ बनाई थी, हमारे प्राइवेट बैंकर ने एडवाइस की थी कि आप बनाए ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके। एक आखिरी सवाल, ये फिर इतना बदनाम क्यों है? जब आप कह रहे हैं सब कुछ लीगल है, सब कुछ आसान है, इंसान मर जाता है, कंपनी जिंदा रहती है, फिर इसमें इतनी बदनामी क्यों है? फिर क्यों लोग इसको यहाँ से जाता होगा इलीगल, जो डिक्लेयर नहीं करता होगा बदनामी के लिए वो करता होगा, उसके लिए बदनामी है।
हम लोगों तो कोई बदनाम। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बोल न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अमीर अब्बास साहब ये बताइए जनाब कि अब ये इनके खिलाफ जो कार्रवाई की बात की जा रही है, अब ये 3 लोग सामने आ रहे हैं, फिर मईशत के हवाले से भी एक बात हो रही थी जो कि फारूकी साहब ने खबर दी कि मईशत के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान साहब खुश नहीं है। तो सर कितने तो वजीर ख़जाना तब्दील कर दिए गए हैं, हर दफ़ा जब भी नया वजीर ख़जाना आता है तो इस उम्मीद और इस रोशन ख्याली के साथ आता है कि अब ये पाकिस्तान की मईशत की किस्मत तब्दील कर देगा। होता क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा? मैं तो सलमान कोई मईशत का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा ख्याल है जिन लोगों को इमरान खान साहब ने लगाया है अब तक सिवाय असद उमर साहब के, वो ज़ाहिरी बात है हफीज़ शेख साहब रह चुके हैं पहले फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, और उनका एक प्रोफेशनल आदमी है, इसी उनका एक पूरा करियर इसी में बिल्ड हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि उनके क्रेडेंशियल्स में कोई ऐसा एतराज़ था। इसी तरह से शौकत तरीन साहब भी पहले रह चुके हुए हैं, बड़े सीनियर पाकिस्तान के टॉप नॉच बैंकर हैं, उनके भी क्रेडेंशियल्स में कोई ऐसा मसला नहीं है। समझ नहीं आ रही है कि फिर पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब से ख़राब तर क्यों होती चली जा रही है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर बेहतर होती हैं, लेकिन हम 2 कदम आगे जाते हैं, लगता है शायद 4 कदम पीछे आ गए। अब अगर आप जून में जब बजट आया था तो बजट के बाद चंद दिन के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई मईशत के बारे में, लेकिन जैसे जैसे बजट फेज़ आउट होना शुरू हुआ दोबारा से वही पेसिमिज़म फैलना शुरू हो गया, वही मायूस कुन खबरें आना शुरू हो गई, पाकिस्तान की करेंसी और ज़्यादा डीवैल्यू हो गई। आज से कुछ 2.25 साल पहले खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि डॉलर 170 पे जाएगा। हम तो कहते थे यार ये कितनी अहमकाना किस्म की बात है, डॉलर 170 पे कैसे जा सकता है? उस वक्त 135-40 के करीब फिर रहा था सर, 185 की बातें हो रही हैं, 170 क्रॉस कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।